सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड। सुग्रीव की जागृति। किष्किंधा का मालिक होने के बाद सुग्रीव राम जी के पास आया। भगवान ने उसे राजगद्दी, पत्नी, भोग सब दिया। भगवान जीव को अपनाते वक्त अपनी ओर से कितनी उदारता दिखाते हैं। बाल मंदिर में जो बच्चा पढ़ता हो उसे सीधे पुस्तक नहीं देते, पहले उसे खिलौने दें। खिलौनों से खेलते खेलते उम्र बढ़े, फिर उसे खिलौनों के चित्रों की पुस्तकें दी जाए और यूं करते करते उसकी कक्षा बढ़े, फिर उसके हाथ में पढ़ाई की पुस्तक आनी चाहिए। राम जी को लगा कि सुग्रीव अभी बाल मंदिर का विद्यार्थी है, इसलिए पहले उसे खिलौने दिए गए, भोग दिया गया। हनुमान जी इस बात से सहमत हैं। सुग्रीव जब भगवान के पैर पड़ा तब भगवान ने कहा, जाओ सुग्रीव, किष्किंधा संभालो। मैं 4 महीने यहाँ पर्वत पर रहूंगा। 4 महीने के बाद सीता को ढूंढकर लाने के लिए तुमने मुझे कहा है, यह भूलिएगा नहीं। सुग्रीव किष्किंधा गया। उसने भगवान को नगर में पधारने के लिए जरा भी आग्रह नहीं किया, नहीं तो विवेक के खातिर भी उसे ऐसा कहना चाहिए ना। पर वह जरा भी बोला नहीं। उसे यूं कि आएंगे तो रुकेंगे और इसी से संसार भोगने में विलंब हो जाएगा। कितना संसार का भूखा होगा वह। राम जी पर्वत पर गए और सुग्रीव किष्किंधा गया। वह भोग विलास में लीन हो गया। 4 महीने पूरे हुए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, 4 माह पूरे हो गए, वर्षा गई, शरद ऋतु आई। सुग्रीव के जीवन की ऋतु भी बदलनी चाहिए। लखन, सुग्रीव को राज्य मिला, पत्नी मिली, खजाना मिला, इसलिए मेरा कार्य भूल गया ऐसा लगता है। पर उसे पता नहीं कि आज शाम तक यदि वह मेरी शरण में नहीं आएगा तो जो बाण मैंने बाली को मारा उसी बाण से मैं उसे मार डालूंगा। भगवान उग्र हुए। यह लक्ष्मण जी को पसंद आया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा महाराज, पर उसे मारना ही हो तो परिश्रम करने की जरूरत नहीं। यह काम मुझे सौंपिए। बड़े को आपने मारा, छोटा मुझे सौंप दीजिए। और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में लिए। पर तुलसी जी बहुत सावधान हैं। शिवजी जी पार्वती जी से कहते हैं, जासु कृपा छूटे ही मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। हे भवानी, जिसकी कृपा से मद, मोह और क्रोध से छुटकारा मिले, क्या उसे स्वप्न में भी क्रोध आए? भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लखन, उसे मारना नहीं है। क्यों? चाहे कैसा भी हो, हमने उसे अपनाया है। एक बार जिसको अपना ले फिर उसे मारते नहीं। पर तू सुग्रीव को भय दिखाकर ले आ। भय दिखाई ले आवहु। अच्छा। लक्ष्मण जी चल पड़े। पर उनके जाने के बाद राम जी को विचार आया कि सुग्रीव को भय दिखाकर लाने के लिए तो मैंने लक्ष्मण से कहा, पर कितना भय दिखाना यह नहीं कहा। लक्ष्मण शेष का अवतार है, वह शायद ऐसी फुटकार मारे कि वह बेचारा शायद मर ही जाएगा। सो एक ओर उन्होंने लक्ष्मण जी को रवाना किया तो दूसरी ओर उन्होंने प्रेरणा भेजी। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि राम काज सुग्रीव बिसरा। सुग्रीव राम काज भूल गया है, जिसकी मैंने राम जी से दोस्ती करा दी, जिसने सीता जी को खोजने में मदद करने का वचन दिया, जिसके लिए राम जी ने इतना कुछ किया, वह आदमी क्या भोग में लीन रहे? हनुमान जी सुग्रीव के पास गए, आंख थोड़ी लाल करके कहा, सुग्रीव उठो, तुम भगवत कार्य से चूक रहे हो। क्या तुम ये मानते हो कि बाली को मारने के बाद राम के तरकस में बाण खत्म हो गए हैं? ज्यों बाली पर बाण चला त्यों हम पर भी चल सकता है। और सुग्रीव, तुम्हें बता दूं कि राम का बाण किसी को लगने के बाद फिर से वह तरकस में वापस आ जाता है, उसका दूसरी बार उपयोग हो सकता है।
यों हनुमान जी ने सुग्रीव को थोड़ा भय दिखाया। हनुमान जी बहुत बुद्धिशाली हैं। वे जानते थे कि सुग्रीव विषयी जीव है, इसलिए रामकाज में प्रवृत्त होने के लिए उन्होंने उसे थोड़ी लालच भी दी। उन्होंने कहा, सुग्रीव, तुमने सीता जी को खोजने का सिर्फ वचन दिया, बाली को मारकर तुम्हें किष्किंधा का मालिक बना दिया। यदि अब वचन पालोगे तो वह तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे। सो तुम उठो और भगवत कार्य के लिए तैयार हो जाओ। सुग्रीव ने कहा, मारुति, मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूं? विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया है। हनुमान जी को लगा कि सूरज बादल की ओट में आ गया है। पवन पुत्र ने वह हटा दिया। सुग्रीव जागृत हुआ। हनुमान जी ने कहा, महाराज, भालू बंदरों को निमंत्रण दीजिए, सब इकट्ठे हों, ऐसा कीजिए, मैं कार्य के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम।